इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक झूठ बोल दिया और कि वो बहुत अग्रेसिव फॉरेन मिनिस्टर है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी बहुत अग्रेशन नजर आता है। मैं तो नहीं हूँ, ये तो हर कोई कहता करके कहता है मैं तो नहीं किया, क्या वजह है? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट वसीम और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक झूठ बोल दिया और झूठ ये है कि वो कहते हैं जी मैं अग्रेसिव किस्म का फॉरेन मिनिस्टर हूँ ही नहीं। हालांकि वो बहुत अग्रेसिव फॉरेन मिनिस्टर है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी बहुत अग्रेशन नज़र आता है और जो है वो खुद भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इवन तो वो यूएसए तक को कह देते हैं कि आप हमें ना समझाएं कि हमें क्या फ़ैसला लेना क्या नहीं लेना। और एक जन वो कहते हैं मैं फॉरेन मिनिस्टर अग्रेसिव किस्म का नहीं हूँ। ये बातें उन्होंने की हैं जब वो इजिप्ट के अंदर एक फॉरेन विजिट के ऊपर गए थे, तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं तो नहीं हूँ, ये तो हर कोई कहता करके कहता है मैं तो नहीं किया, क्या वजह है और क्या इसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस तो चलते हैं देखते हैं। नमस्कार, वर्ल्ड अफेयर प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री ने इजिप्ट में जाकर यह स्टेटमेंट दी है कि दैट इज नॉट रियली मी, मैं एक असर्टिव अग्रेसिव टाइप का मिनिस्टर नहीं हूं। मैं भारत का जो पॉइंट है ये दुनिया के सामने रखता हूं और इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि कंट्रीज को ये बात समझ में आए कि भारत जो स्टेप्स ले रहा है इसके रीजन क्या है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बोली है भारत की विदेश नीति को लेकर और इनकी अप्रोच को लेकर। और ये सब स्टेटमेंट्स दी कहां पर गई है? ये सब स्टेटमेंट इन्होंने दी है इजिप्ट में। इजिप्ट आपको पता होगा भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। जयशंकर साहब अपने टेन्योर में पहली बार जा रहे हैं इजिप्ट और इजिप्ट में इनका बहुत ही भव्य वेलकम हुआ। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी डायरेक्टली इनसे मिले, जबकि यूजुअली आप अगर देखो तो विदेश मंत्री जब जाते हैं कंट्रीज में तो मैक्सिमम विदेश मंत्री या फिर कभी पीएम से बात हो जाती है, प्रेसिडेंट यूजुअली विदेश मंत्रियों से मिलते नहीं है। मगर इजिप्ट के केस में अब्दुल फतह अल सीसी डायरेक्टली मिले जयशंकर साहब से और जयशंकर साहब ने एक पर्सनल मैसेज भी सेंड किया है फ्रॉम पीएम मोदी टू इजिप्ट प्रेसिडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसके साथ इजिप्ट कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इजराइल, लीबिया, सीरिया या फिर सुदान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करेंगे आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहली बात तो अगर आपको समझना है ना कि इजिप्ट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो पिछले महीने आप अगर देखो तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए थे इजिप्ट में और इस महीने आप देख रहे हैं कि इंडिया के विदेश मंत्री जा रहे हैं। ऑफ कोर्स जब राजनाथ सिंह जी गए थे तब यहाँ पर बात हुई डिफेंस सेल को लेकर। इजिप्ट इन द फ्यूचर ब्रह्मोस से लेकर तेजस वेरियस डिफेंस आइटम्स इंडिया से कर सकता है परचेज। मगर जो जयशंकर साहब की विजिट थी ना, यहाँ पे उन्होंने फोकस किया है ट्रेड पर, उसके अलावा रिलेशंस ओवरऑल इंप्रूव करने पर। और एक यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हुआ कि इंडिया इजिप्ट का जो ट्रेड है ना अपने ऑल टाइम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। आपको जान के हैरानी होगी, ये कोविड के बाद जो ये इंटरनेशनली ये जो वॉर वगैरह चल रही है, इस सब के बीच भी भारत इजिप्ट का ट्रेड ये 7.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास जा चुका है। इट इज द ऑल टाइम हाईएस्ट। मगर जब इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है ये मिले डॉक्टर जयशंकर से, इन्होंने ये कहा कि ये काफी नहीं है। 7 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड है ना ये अभी भी मुझको कम लग रहा है। मेरे हिसाब से आराम से जो ट्रेड है ये और कई गुना ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। अब ये इनका जो कहने का एक रीजन भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इजिप्ट और चाइना का आप अगर ट्रेड देखोगे तो 2020 में ही ये 14.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूल रहा था। आज भी आप अगर देखो तो इसके आसपास ही है। तो जितना ट्रेड इजिप्ट करता है इंडिया के साथ उससे डबल करता है चाइना के साथ। तो नीड देखिए बिल्कुल ये है कि इंडिया इजिप्ट का ट्रेड हम एटलीस्ट 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास लेके जाए और ये बहुत हद तक पॉसिबल भी है। और जो ये ट्रेड उड़ाने की कोशिश है इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है गेहूं। इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसको कॉन्स्टेंटली व्हीट की सप्लाई चाहिए और जयशंकर साहब ने इजिप्ट में जाकर ये कहा है कि भारत के साथ आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करते हो फूड सिक्योरिटी को लेकर, तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे आपको रिस्क नहीं मिलेगा। नहीं तो यूक्रेन रशिया इनका कुछ पता नहीं है। अगले हफ्ते अगर मान लो न्यूज आती है कि यूक्रेन रशिया के बीच में समझौता हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 साल बाद रशिया फिर से आक्रमण कर दे यूक्रेन पर। मगर इंडिया एक ऐसा देश है
जिसके साथ अगर इजिप्ट प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाता है तो लगातार हम लोग गेहूं एक्सपोर्ट करते रहेंगे इजिप्ट को। ना ये तो बात हो गई कि ट्रेड की। ट्रेड के अलावा ना इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव यहाँ पर चला है। आपको पता होगा कि G20 का जो समिट है 2023 का, ये होस्ट करेगा भारत। और क्या इजिप्ट G20 का मेंबर कंट्री है? तो इसका आंसर नहीं। इजिप्ट G20 का मेंबर कंट्री नहीं है। और ज्यादातर आप देखोगे G20 समिट्स में इजिप्ट को इनवाइट नहीं किया जाता, क्योंकि इजिप्ट में जो अभी प्रेसिडेंट है, इन्होंने मीडिया पे काफी प्रतिबंध लगा रखी है, तो इसलिए कंट्री ज्यादातर इनको इग्नोर करती है। मगर इंडिया ने इजिप्ट को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है G20 समिट पे। और इजिप्ट ने ये बात बहुत अप्रिशिएट करी है कि जब इंटरनेशनल स्टेज इंडिया के हाथ में आया तो इंडिया ने इजिप्ट को इनवाइट किया है, ताकि इजिप्ट भी बाकी कंट्रीज के लीडर्स के साथ बातचीत कर पाए, अपने रिलेशंस और एक्सपैंड कर पाए। अब इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो जयशंकर साहब इजिप्ट में थे, तो इजिप्ट के मीडिया ने इनसे सवाल पूछा कि जी आपकी एक इमेज बनी हुई है कि आप बड़े आउटस्पोकन हो, बड़े असर्टिव हो, ये आपने खूब देखा होगा। जयशंकर साहब पे जब भी आर्टिकल पब्लिश होता है ना, तो यहाँ पे कहते हैं सीजन डिप्लोमेट थे ये, इन्होंने एज राजदूत काफी बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूएसए में और वेरियस कंट्रीज में। मगर जब से ये विदेश मंत्री बन गए हैं, बहुत आउटस्पोकन है। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा आउटस्पोकन खुल के बोलने वाला विदेश मंत्री नहीं आया। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे यूएसए की तरफ से, यूरोप की तरफ से स्टेटमेंट आती थी, हम सर नीचे करके खड़े हो जाते थे, हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। मगर जयशंकर साहब ने प्रॉपरली, आप कह लीजिए, एक्सप्लेन करके काफी बार यूएस और यूरोप को खुद की हिपोक्रेसी याद दिलवाई है। और जब जयशंकर साहब से पूछा गया कि आप भी बड़े असर्टिव हो, बड़े खुल के अग्रेसिवली बात करते हो, तो उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि देखिए मैं असर्टिव नहीं हूँ, मेरा कोई नेचर नहीं है कि मैं एक असर्टिव आदमी हूँ, बस कंट्रीज को बिल्कुल एक अग्रेसिव टोन में बात करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि एज ए कंट्री हमारी पोजीशन दुनिया के सामने क्लियर होनी चाहिए, हमारे जो इंटरेस्ट हैं ये दुनिया के सामने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि काफी बार सिचुएशंस आती हैं जब बाकी देश, बाहर की कई जो ताकतें हैं, वो भारत को प्रेशराइज और पुश करने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि अपने सॉफ्ट पावर का यूज करके वो भारत की विदेश नीति को इम्पैक्ट करेंगे। मगर ऐसे टाइम में ना आपको खुल के अपने देश का स्टैंड सामने रखना होगा। अब हालांकि अब जब आप ऐसा करोगे, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में वॉर चल रही है, तो आपको फोर्सफुलनेस दिखानी होगी, आपको कई जगह एक जम के जवाब देना होगा, ताकि दूसरी साइड आपका व्यू पॉइंट समझ पाए। मगर आपके जवाब में रीजन होना चाहिए, आपके जवाब में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। देखो आप नोटिस करोगे जयशंकर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि यूएसए कैन माइंड इट्स ओन बिजनेस, वी विल नॉट लिसन टू यूएस, हम गुलाम नहीं है, वैसी भाषा नहीं। जब भी इन्होंने अपना रैशनल दिया है, एक्सप्लेनेशन के साथ अपना व्यू पॉइंट सामने रखा है। और मैंने नोटिस किया काफी बार यूएसए ने, जो कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ठीक है, हम एक बार को इंडिया की पोजीशन कुछ हद तक समझ सकते हैं। एटलीस्ट इंडिया ने फ्रैंकली, ओपनली अपनी बात दुनिया के सामने रख दी। तो इसी बात पर फोकस करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये काफी बार मुझे करना पड़ता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेगोशिएशंस में भी या फिर पर्सनल कुछ बातचीत हो रही है किसी मिनिस्टर के साथ, वहां पर भी बहुत ही एक असर्टिव, अग्रेसिव तरीके से बात कर रहा हूँ। ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि हारमोनियस तरीके से दोनों पार्टीज एक दूसरे के इंटरेस्ट समझ पाए और दोनों मिलकर काम करें। और यह स्टेटमेंट भारत के बाहर देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वेस्टर्न मीडिया ना यूजुअली क्या करता है कि बाहर के कंट्रीज के जो नेता हैं उनकी एक इमेज बना देता है। तो जयशंकर साहब ने यह इंश्योर कर लिया है कि यूएस मीडिया को कभी ये इतना रूम नहीं देंगे कि इनकी एक इमेज बना दी जाए कि ये तो जी बड़े अग्रेसिव है। जयशंकर साहब ने बोल दिया, वो तो बस पड़े। इन्होंने दुनिया के सामने अपना व्यू पॉइंट रखा है कि मैं सिर्फ अपने कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं इनको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। इसमें काफी बार उसको फ्रैंकली बात करनी होती है, उसको असर्टिवनेस या फिर अग्रेसिवनेस मत मान लेना। तो बहुत ही अच्छा मूव था ये, और इजिप्ट परफेक्ट कंट्री थी ये स्टेटमेंट देने के लिए। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा देश है इनमें से जो इजिप्ट के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो सही आंसर यहाँ पर पता है क्या है? मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सही किया होगा। आई एम रियली इंटरेस्टेड, जेन्युइनली कितने लोगों ने सही किया होगा। सही आंसर जी यहाँ पे है सी, सीरिया। जी हाँ, इजिप्ट सूडान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर यहाँ पे ये जी आपका इजिप्ट सूडान के साथ बहुत ही बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, लीबिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मगर सीरिया के साथ इजिप्ट की कोई भी बॉर्डर आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए सीरिया इज द राइट आंसर। और फाइनली यहाँ पर मैं क्या कहते हैं दीजा आप? वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ
कि ना जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है ना, वैसे मुझे इनका स्टांस हमेशा बहुत पसंद है। मैं ये नहीं कहती कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले या पाकिस्तान के हक़ में बोले या किसी के भी हक़ में बोले। एक होता है हिम्मत, एक कहते हैं ना कि एक बंदा बात कर सकता है बट उसमें हिम्मत ही नहीं होती बात करने की। वो ना बड़ी हिम्मत से काम लेते, मतलब बड़ी हिम्मत से बात करते हैं। वो नहीं देखते हैं कि अगला मुल्क बहुत बड़ा है, और आई थिंक वो ठीक कहते हैं कि वो एग्रेसिव नहीं है। वो अपना किसी को कहते हैं ना, कुछ इंसानों का बात करने का तरीका ही ऐसा होता है, अपनी बात समझाने का तरीका ही ऐसा होता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक उनका तरीका ही आता है। और जहाँ तक बात की जाए, अब आप खुद देखते हैं कितने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में वही जाते हैं और किस तरह मैनेज करते हैं हर चीज़ को। हाँ, और दूसरा ये है कि सवालात को टैकल भी करते हैं और अपनी बात को समझाते। तो एक चीज़ तो ये बड़ी अच्छी बात है मुझे जयशंकर की, नो डाउट, ये जिस तरह से पहले भी बात हुई कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, यूएसए के खिलाफ करते हैं, किसी और कंट्री, लेकिन वो अपनी बात अपने कंट्री के इंटरेस्ट को बड़ी अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि भाई ये हमारा एंड है, ये हमारी लास्ट लिमिट है, इससे आगे हम नहीं क्रॉस कर सकते और ये चीज़ें हमें बस इस तरह से लेके चलनी है। और वो फिर वो उसका फिर दुनिया समझती है कि एग्रेसिव है, लेकिन वो उनका स्टांस उसी तरह से है। तो अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी, अगर आप उन्हें एग्रेसिव करते हैं तो फिर आप समझे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी एग्रेसिव है। जिस तरह एक इंसान अपने कंडीशंस, अपने मुफादात के लिए कहीं पे भी जो है, जब बंदा हक पे हो तो फिर वो चाहे जिस तरह की मर्जी बात करे वो सच्चा ही होता है। उससे कोई एग्रेसिव कह ले, कोई उसे हक के लिए लड़ने वाला कह ले, कोई उसे ये कह ले कि हाँ भाई ये बंदा तो जो है ना बात खरी करता है, सच्ची करता है, चाहे वो जो मर्जी कर ले। और साथ ही देखा जाए, जब इनसे कितनी बार रशिया के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया कि आप रशिया के खिलाफ क्यों नहीं बात करते, क्यों, थाउजेंड्स ऑफ टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने कैसे से टैकल किया। मतलब कुछ होता ना कि आप बात निकलवा लोगे, बात से बात निकलेगी नहीं, लेकिन वो फिर वो कहते हैं ना कि वो खुद भी जो है वो फॉरेन सर्विसेज के उधर से आए हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से, तो वो उनका जो अपना है वो वहाँ से उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, उन्होंने चीज़ों को देखा हुआ है। साथ ही अगर हम देखें तो इंडिया के रिलेशन इजिप्ट के साथ, इंडिया के रिलेशन हम किसी भी कंट्री के साथ देखते हैं तो बड़े ही टाइम टू टाइम इम्प्रूव। बिल्कुल, और उन्हें पता है रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। भाई एक चीज़ मैं ये कह दूं कि इंडिया को अब जो फॉरेन मिनिस्टर मिला ना, मेरे ख्याल में ये सबसे कमाल मिल गया, और इंडिया की जो इंटरेस्ट है उनको बहुत आगे लेके जाने में इसका बहुत बड़ा किरदार। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें, साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक मेरे मेहमान होते हैं, तो दुआ में याद रखें। अल्लाह।